परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2860 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हम आज 9वां अध्याय की ओर प्रवेश कर रहे हैं। 5वां स्वर्गदूत तुरही फूकते समय स्वर्ग से एक तारा पृथ्वी पर गिर रहा है और उसे अथाह कुंड अथवा बॉटमलेस पिट की कुंजी दी गई। अन्य पदों में क्षुद्र ग्रह या उल्का गिरते हुए हम देखे थे, परंतु यह सूचित किया गया तारा क्षुद्र ग्रह या उल्का आदि नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति स्वयं शैतान ही है। नीचे के पदों से हमें यह अवश्य पता चल जाता है कि निम्न तारा कोई आसमानी पिंड नहीं है बल्कि शैतान है। पद 4 से हमें ये जानकारी मिलती है कि जैसे अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर से प्राप्त सीमित अधिकार में रहते हुए शैतान ने अय्यूब पर हमला की थी, वैसा ही यह मनुष्यों पर परमेश्वर से प्राप्त सीमित अधिकार में रहते हुए हमला करने का अधिकार वो उपयोग कर रहा है। 11वीं पद से भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह सूचित करने वाला तारा शैतान ही है। लूका 10:18 में हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रस्ताव इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इफिसी 2:2 में शैतान को आकाश के अधिकार के हाकिम करके परिचय कर आए हुए देख सकते हैं। इफिसी 6:10 से 12 तक के पदों से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के चारों ओर के आकाश में शैतान अपनी सेना के साथ हमेशा तैनात है। ये सेना अथवा दुष्टात्माओं की सेना उन स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के खिलाफ शैतान जब बलवा कर रहा था उनका साथ दिए थे। शैतान के पतन के बारे में यशायाह 14:12 से 15 तक के भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। स्वर्ग में परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत अथवा छा जाने वाले करूब के पद से अपने साथियों के साथ गिराया गया भोर के चमकने वाला तारा वही शैतान है जिसका जिक्र हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भी देखते हैं। लतीन भाषा में उपयोग किया गया लूसीफर शब्द का हिंदी अनुवाद है भोर के चमकने वाला तारा, जिसे अंग्रेजी में मॉर्निंग स्टार करके अनुवाद किया है। लतीन में लक्स और फेरे करके 2 शब्दों का एक मिश्रण है लूसीफर। लक्स का अर्थ लाइट और फेरे शब्द का अर्थ टू ब्रिंग है। दोनों शब्दों को जोड़ने पर लाइट ब्रिंगर या लाइट बेयरर का अर्थ मिलता है, अर्थात ज्योति लाने वाला या अगुवे। ये शैतान का उस समय की अवस्था को सूचित करता है जब वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रधान था, परंतु जब से वह परमेश्वर के विरोध करके श्रापित हो गया उनका परिचय शैतान हो गया। इब्रानी शब्द साठान का हिंदी अनुवाद है शैतान। साठान शब्द का अर्थ विरोधी है। आज ये साठान अथवा शैतान परमेश्वर के सभी योजनाओं के विरोध कार्य करते रहता है।
वह हर उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति में वास करता है और उन्हें परमेश्वर का विरोध करने के लिए प्रेरित करते रहता है। इफिसी 2:2। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, परंतु परमेश्वर से प्राप्त सीमित शक्ति का उपयोग वो परमेश्वर का विरोध करने के लिए उपयोग करता है। आज जिससे शैतान से प्रेरित होकर जीवन बिताने वाला हर इंसान भी यही करता है। मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है, परंतु परमेश्वर से प्राप्त सीमित शक्ति और सामर्थ मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य ढेर सारे आविष्कारों को करते हैं, नई नई खोज करते हैं। ये सब परमेश्वर से प्राप्त सीमित बुद्धि क्षमता और सामर्थ्य से मनुष्य करता है, परंतु निम्न सीमित सामर्थ्य का उपयोग ज्यादातर मनुष्य परमेश्वर की निंदा करने और परमेश्वर का विरोध करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रिय मसीह भाई बहनों, हमेशा सतर्क रहे कि शैतान हमारे जीवन को कभी भी परमेश्वर की निंदा करने के लिए उपयोग नहीं कर पाए। प्रभु की इच्छा हुई यह अध्ययन जारी रहेगा। तब तक आपसे पुनः मिलने की उम्मीद के साथ आज के मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं